हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों किया? ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप इक्विटीज़, पहले क्या होता था, सिर्फ इक्विटीज़ में ही काम होता था। इक्विटी ट्रेडिंग में इसमें क्या होता है कि आप शेयर्स को बाय करके होल्ड करते हो। सीधी सी बात है। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उस हिसाब से, या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कंपनी की वैल्यू जब जैसे बढ़ती जाती है तो आपका शेयर भी ग्रो होते चले जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि भाई साहब, अगर किसी कंपनी को 100 पे बाई किया और कंपनी डूब गई, सपोज करो उस सेक्टर ही डूब गया वो, या फिर वो कंपनी अब प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही, कंपनी से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो शेयर सीधे आ जाएगा 50 रुपये पे, 20 रुपये पे, 30 रुपये पे। या फिर कोई क्राइसिस आ जाती है, ग्लोबल क्राइसिस, उससे भी मार्केट में शॉर्ट हो जाते हैं, तो भी शॉर्ट हो सकता है। दोनों चीज़ें। तो अब इस नुकसान को रिकवर कैसे करें? तो इस नुकसान के लिए ही फिर वो लोग ऑप्शन और फ्यूचर लेके आए कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 100 रुपये से बाय किया है तो आप इसके फ्यूचर को, अभी जैसे 90 रुपये चल रहा है, आपका 10 रुपये का यहाँ पे माइनस जा रहा है, तो आप इसके फ्यूचर को यहाँ 90 से शॉर्ट कर दो और 70, 50 जहाँ तक भी गिरेगा, तो आपका ये जो माइनस हो रहा है पैसा, वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस होते चले जाएगा, +10, +20, +30। तो ये एक अनुपात बिठाने के लिए आप लोगों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग लाई। और उस फ्यूचर में भी कि भैया आप चलो, फ्यूचर का मार्जिन तो ज़्यादा हो गया, सपोज करो कोई शेयर का प्राइस है 100 रुपये और उसका लोड साइज है 2000 रुपये या फिर 1500 रुपये, हम 2000 के हिसाब से लेते हैं, कुछ भी हो सकता है लोड साइज। तो इसका तो भैया कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए आपको इसमें देने पड़ेंगे। अब एक लोड के लिए व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए तो नहीं है, अब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, अब हम एक ऑप्शन का फ्यूचर लॉन्च कर देते हैं कि आप 100 रुपये का नहीं, आप 100 रुपये का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, आप 90 रुपये का पुट ले लो। अब इसका प्रीमियम अगर 20 रुपये का है, 10 रुपये का है, तो आपको टोटल इसमें 40,000 रुपये, 20,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए ऑप्शन फ्यूचर का फीचर लाया गया, इसलिए नहीं कि तुम ऑप्शन फ्यूचर में घुस जाओ आते से। अब ऐसी बेवकूफ़ी अगर आप करते रहेंगे तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये अथाह संसार है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये अथाह संसार है। इक्विटी बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इसमें एक्सपायरी होती है, टाइम ड्यू होता है, इंट्रेंस वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, बहुत सारी चीज़ें। हर स्ट्राइक प्राइस पर थीटा अलग तरीके से काम करता है, डेल्टा अलग तरीके से काम करता है, ऑप्शन की जितनी भी ग्रिक्स है। तो ये समझना बहुत, भाई बहुत टाइम लगता है। पहले तो आप शेयर को समझो कि भाई एक शेयर एक वीक में, एक दिन में, या एक ट्रेडिंग सेशन में, दिन भी बोल सकते हैं, ट्रेडिंग सेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सेशन आपका कम भी हो सकता है, कितना मोमेंटम कर जाता है उसी हिसाब से। फिर आप सपोज करो 100 रुपये का शेयर है, एक दिन में आपको पता है कि 10 रुपये या 8 रुपये चल जाता है, तो कहीं भी ऊपर नीचे होगा तो आप एक अपना बिलीफ या अपना कॉन्फिडेंस रखते हो कि कोई बात नहीं, 10 रुपये नीचे चल गया तो 10 रुपये कल ऊपर भी चल जाएगा, या आज ऊपर भी चले जाएगा। तो आप वहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखते हो, और कुछ स्टॉप लॉसेस भी लगते हैं तो आपको उसमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि इतना तो मोमेंटम करेगा ही, तो आप उसको कैरी भी कर सकते हो। अब ये स्टॉक में तो अच्छा है, क्योंकि 30 दिन मिलते हैं आपको स्टॉक में, एक मंथ मान लो आप, एक महीना मिलता है पूरा आपको, इस गुरुवार से लेके उस गुरुवार तक, मंथ एंड के गुरुवार तक। तो स्टॉक ऑप्शन में अब जो इंडाइसेस है, इंडिसेस ऑप्शन में तो आपको 7 दिन ही मिलते हैं, उसमें होती है मंथली एक्सपायरी, लेकिन लेता कौन है? सबको तो करंट मार्केट की करंट एक्सपायरी चाहिए और करंट मार्केट के प्राइस चाहिए। अब तुमको आता जाता कुछ नहीं शेयर मार्केट में, तुम घुस जाते हो ऑप्शन मार्केट में, फिर प्रीमियम गलते हैं, मार्केट इधर उधर होती है, आप कैरी करते चले जाते हो, फिर नुकसान होता है, आप मार्केट को दोष देते हो या फिर आप एडवाइजर्स को दोष देते हो। तो वो तो बैठे ही हैं आपकी लेने के लिए, आप खुद देने के लिए बैठे हैं, तो आप देंगे तो लोग लेंगे। सही है कि नहीं? मूर्ख वही जिसको बनाया जाए मूर्ख, तभी तो वो मूर्ख है। होशियार आदमी को मूर्ख थोड़ी बनाया जा सकता है, किसी मूर्ख को ही मूर्ख बनाया जा सकता है, सीधी सी बात है उसमें। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसकी पूरे जिम्मेदार आप है, आपको आपके पूरा नहीं पता किससे चलाना गाड़ी,
अब सामने लिखा है कि भैया अंधा मोड़ है, तुम चला रहे हो 120 130 की स्पीड में, आ गया सामने से कुछ वाहन, आप क्या बोलोगे? किसकी गलती है? आपकी गलती है, किसी और की गलती है? रिस्क आप ले रहे हो। और दूसरी एक मेन बात ये मान लो कि भैया देखो मार्केट में रिस्क तो है ही, ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क है, यहाँ पैसा पूरा डूब सकता है, 100% रिस्क है। मैं बोल देता हूँ आज आपके मुंह पे कि रिस्क तो है भाई साहब। तुम अगर ले सकते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, नहीं तो मत आओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ट्रेडिंग करो, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ, किसी के साथ भी ट्रेड करो या सेल्फ ट्रेड करो। अगर तुम रिस्क ले सकते हो मार्केट में तो मार्केट में आओ, नहीं तो भैया घर जाओ, इक्विटी में SIP करो, बहुत बढ़िया काम है। म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ फालतू रोने धोने से काम नहीं चलते। अगर है दम तो फिर आओ इधर, नहीं दम है तो भैया घर जाओ। अब एक व्यक्ति की सैलरी नहीं है, वो 40,000 रुपये सैलरी हो या 2 लाख रुपये सैलरी हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके एक्सपेंसेस ही 1,80,000 के, 20,000 आप सेव कर रहे हो। अब आप क्या करते हो, 5 लाख से स्टार्टिंग करी ट्रेडिंग, 20,000 रुपये डेली का रिस्क जा रहा है उसमें, 20,000 डेली का नुकसान, जबकि तुम महीने में 20,000 रुपये सेव कर रहे हो। क्योंकि ये तो एक्सपेंस हो गया ना, ये तो हर महीने लगने हैं। तुम्हारी सैलरी, एक्चुअल सैलरी क्या है तुम्हारी? 20,000 रुपये, और उसमें भी अगर कुछ शादी पार्टी हो गई तो उसमें से भी 10 ही बचेंगे, किसी के तो 10 भी नहीं बचते। तुम रिस्क ले रहे हो 20-30,000 रुपये दिन का, जो कि तुम्हारी डेली की सैलरी, मतलब मंथली सैलरी है। तो कौन बेवकूफ़ है, आप या कोई और? अब आप रिस्क ले रहे हो, आपका नुकसान हुआ तो किसी की क्या गलती भाई साहब? मत लो रिस्क, जाओ इक्विटी में 20,000 रुपये डालो, हो जाएगा पैसा, उसमें डबल मिल जाएगा आपको महीने में पैसा। 20,000 रुपये आप यहाँ कमाते हो, वहाँ 30,000 रुपये कमाओगे। डालो ना 5 लाख रुपये, कभी इक्विटी जाओ, कभी खोल के देखिए इक्विटी आप लोगों ने। आते से ये ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी खेलना है भाई साहब हमको, खेलो निफ्टी बैंक निफ्टी, नुकसान होता रोते क्यों हो फिर? ठीक है, चलो ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, पर ये रियलिटी है मार्केट की, आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बर्बादी तय है। या फिर पूरा सोच समझ के आओ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 30 मिनट टाइम स्ट्रेटेजी क्या है, आपको नहीं पता, मैं बोलूँगा सर बाय ऑन डिप माफ़ कीजिए, हाँ बाय ऑन डिप सेलोन राइज क्यों करना है, कब करना है, आप बोलोगे सर नहीं पता, आपने नाम ही नहीं सुना होगा कुछ लोगों ने तो, जबकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 साल से। तो देखो भाई साहब, पहले समझ लो, सीख लो मार्केट, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ तो अच्छी बात है, वरना नुकसान तय है। मेरा सिग्नेचर ले लो, लॉस की गारंटी है, नुकसान होगा नहीं, बिना सोचे समझे इधर तो आना ही मत ऑप्शन ट्रेडिंग में, वरना ब्रोकर आपकी ले लेगा, नहीं तो एडवाइज़र आपकी ले लेगा। क्योंकि आप लोगों को भी बहुत उतावले रहते हैं ना, आप लोग यहाँ वहाँ नंबर देने के लिए, फेसबुक पे दे रहे हैं, टेलीग्राम पे दे रहे हैं, तो आप खुद जा रहे हो, कूद रहे हो बेल के सामने कि आ बेल मुझे मार, तो बेल तो मारेगा ना भाई, फिर उसमें बुरा क्यों मानते हो? या तो बुरा मानना बंद कर दो, या फिर ऐसे काम करना बंद कर दो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले। अब मैं तुमको कैसे समझाऊँ यार, अब इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं और क्या क्या समझाऊँ, इतना बता दिया, क्या बोलूँ? मैं अपना बिजनेस खराब कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से, कि जितने मेरे पास क्लाइंट आते हैं उस हिसाब से, तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे सर अभी नहीं 6 महीने बाद काम करेंगे, पहले मैं सीख लूँ। तो मैं आप लोगों की वजह से मेरा बिजनेस खराब कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती। तो अब इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं नहीं कर सकता इसको, यही है कि बस देखो नहीं आता है तो मत करो, नुकसान लग रहा है और ज़्यादा रिस्क मत लो भाई। 20,000 रुपये तुमको बचते हैं महीने में, अब अगर तुम 20,000 रुपये कहीं और लगा दो ऑप्शन ट्रेडिंग की जगह, कि भैया मुझे रिस्क नहीं चाहिए उसमें, तो फिर इक्विटी में जाओ। और फिर अगर तुम्हारे अंदर लालच है और फिर तुमको किसी ने तुम्हारे लालच के ऊपर किसी ने बैठ के पैसा कमाया, तो फिर उसकी गलती नहीं है, फिर तो आपकी गलती है। तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते और ना ही मार्केट को ब्लेम कर सकते, चाहे फिर वो ब्रोकर हो, एडवाइज़र हो, कोई भी हो, वो कोई भी, चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि दोस्त लोग भी अकाउंट हैंडल करते हैं कई लोगों के, तेरे को मैं पैसा निकाल के दे दूंगा, और वो खुद गड्ढे में पड़ा हुआ है कि घंटा पैसा निकाल के देगा। आते हैं बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। ठीक, इतना ही था वीडियो में। देखो मैं ज़्यादा किसी को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये बात कान खोल कर सुन लो कि मत करो ट्रेडिंग अगर नहीं आती है। पहले ज्ञान गणित ले लो पूरे मार्केट से, इक्विटीज़ करो यार, एक तरीका है।
इक्विटी करो, उसमें भी होल्डिंग करो पहले, फिर इंट्राडे की तरफ जाओ, फिर उसके बाद फ्यूचर्स को देखो कि फ्यूचर कैसे चलते हैं, फिर अगर आप किसी स्टॉक में ऑप्शन करना चाहते हो, फिर उसके बाद स्टॉक ऑप्शन की बारी आती है, फ्यूचर के बाद स्टॉक ऑप्शन के बाद फिर इंडेक्स ऑप्शन की बारी आती है। अब स्टॉक ऑप्शन में भी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शेयर है, कितना चल जाता है एक दिन में, कितना ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेहतर होती है, या कितना मोमेंटम ज़्यादा आ जाता है उसमें, एक महीने में कितना चल जाएगा, क्या मेरा नुकसान तो नहीं लग जाएगा, क्या स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल तो नहीं रहता, ऐसे तो नहीं चलता स्टॉक, स्टॉक ऐसे भी तो नहीं चलता, क्योंकि ऐसे और ऐसे स्टॉक दोनों से दूर रहना है अपने को एकदम सीधा साधा बंदा चाहिए कि जो एकदम चल जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे स्टॉक और ऐसे स्टॉक 2 साल बाद आएंगे आपकी लाइफ में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के बाद, और ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी से ऑप्शन ट्रेडिंग 1 साल बाद आएगी। पहले इक्विटी होल्डिंग, फिर इक्विटी इंट्राडे, फिर इक्विटी इंट्राडे को छोड़ दो, फिर फ्यूचर्स देखो कैसे चलते हैं। पहले तो देखना ही है, करना भी नहीं, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपके पास इतना फंड नहीं रहता जो आप सोच के आते हो। फ्यूचर को सिर्फ देखो, फिर उसके स्टॉक ऑप्शन को देखो किसी स्टॉक के, उसके बाद स्टॉक डिसाइड कर लो 10-15 स्टॉक अपने, और उन्हीं में स्टडी करते रहो, पेपर ट्रेड करते रहो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। पेपर ट्रेड से कुछ नहीं होता, घंटा हाथ में कुछ नहीं आता, बस आपको पता चल जाएगा कि शेयर का मोमेंटम क्या है। फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा धीरे 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 स्टॉक में चलते जाओ, फिर सेक्टर में जाओ, उसके आईटी सेक्टर का स्टॉक है भाई, कौन से सेक्टर का स्टॉक है, बैंक का है, आईटी का है, फार्मा का है, फिर उस पूरे सेक्टर में घुसो, सेक्टर में क्या चल रहा है, कैसे चलता है पूरा सेक्टर, किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर अगर वहाँ आप सफल हो गए तो इंडेक्स ऑप्शन में आप सफल आराम से हो जाओगे। सबसे आखिरी में आता है इंडेक्स ऑप्शन, लेकिन हम शुरू कहाँ करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन से सबसे पहले। मतलब 2 साल तक जहाँ हमें स्टडी करना चाहिए, हम सीधे वहीं पे आ जाते हैं। मतलब सीधे गेहूँ काटना, भैया गेहूँ पक गए, कुछ नहीं लगाना भी नहीं है, कुछ बोना नहीं है, खाद बीज कुछ नहीं करना, हमको तो बस गेहूँ चाहिए आखिरी में निकला हुआ। अब फिर क्या होता है आप आ तो जाते हो इंडेक्सेस में, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। अब इसमें होता क्या है, पहले तो कुछ नहीं आता तो नुकसान होता है, फिर हमारे नंबर जाते हैं फेसबुक के पास, फेसबुक वाला दूसरों को नंबर देता है, फिर दूसरे आपको फ़ोन लगाते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा बंदा लगता है, अरे वाह यार इतना पैसा कमा के दे देता है। उसके बाद क्या होता है, नुकसान। फिर तुम बोलते हैं मार्केट बेकार है, लोग बेकार हैं, ब्रोकर बेकार है। फिर पूरा आपको 1 साल बाद पता चल जाता है मार्केट में कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सकता इतना इजीली। जो आपको यहाँ पता चलना चाहिए स्टडी में, वो आपको यहाँ पता चलता है। लेकिन यहाँ एक नुकसान क्या होता है कि जितनी भी सेविंग है, जितनी भी तुम कर सकते थे सेविंग, 2 लाख रुपए तुम्हारी सेविंग, उसके बाद तुमने 2 लाख रुपए उधार भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड हो गया, किसी से लोन ले लिया, दोस्त से ले लिया, तो टोटल अब तुम हो गए खत्म। और अब तुम्हारे पास आ गया है नॉलेज। अब बताओ इसका कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, क्योंकि सब तो खत्म हो गया। अब क्या करोगे, 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करोगे, और यहाँ नॉलेज आते आते आपको पता चल जाता है कि 10,000 से ट्रेडिंग नहीं होता, ये भी जानते हो आप। फिर क्या, सर पे हाथ रख के भगवान कहीं से पैसा रिकवर करा दो। भगवान क्या करेंगे, गलती इंसान करे और काम भगवान करे, ऐसा थोड़ी होता है। चलो इतना ही कुछ था, तो समझ जाओ। अब तो बहुत लेक्चर हो गया, इतने में तो आपको समझ जाना चाहिए, है ना, कि लड़की देख के हंस रही है कि हंस के देख रही है। अब समझ में आ गया होगा आपको। विदा दीजिए, अब वीडियो समाप्त करने का समय हो चुका है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं, अब ये तो हो गई थ्योरी, पर फिर भी कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कोई स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो और आप वो फेल हो रहे हो स्ट्रेटेजी में, कि भैया मैंने ये ट्राई तो किया लेकिन वो चल नहीं रहा है, जबकि पेपर ट्रेड में चल रहा था, मैंने वीडियोज़ देखे वहाँ पर चल रहा था, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा है। तो उसमें भी मैं आप लोगों को जो भी बेहतर हो पाएगा मैं कर दूँगा।
कोशिश करूँगा आपको बताने की। बस हाँ, अगर आप डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो तो हमारे यहाँ खुलवा लो। एंजल है, स्वास्तिका है, IFL है। सीधी सी बात है, जो नॉलेज आपको कहीं पेड मिलेगा वो हम फ्री में दे देंगे। क्या लेना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस होगी, जो भी हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए वो कर देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर लें, या फिर जहाँ कर रहे हैं वहाँ करिए। यही होगा जो मैंने बताया। तो भविष्य बनाना है तो ज्वाइन कर लेना। ओके, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करवा देना कोई मिले तो अपना, इतना कृपा कर देना, है ना। थैंक यू अगेन।